क्या कभी आपने अपने आप को फील किया है कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो और अपने में ही सीमित रहना चाहते हो, लेकिन इसकी वजह से आप अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो? क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है? अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होते तो माइट बी योर एक्सटेंशंस वेयर डिफरेंट। इमेजिन करो कि आप किसी भी गैदरिंग में हो और अपने आप को आप एक्सप्रेसिवली दूसरों के सामने अपने थॉट को व्यक्त कर पा रहे हो, अपने आप को दूसरों के साथ अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपकी जो भी थॉट हैं, जो भी विचार है दूसरों के साथ आप साझा कर पा रहे हो और दूसरों के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्ड करते हुए उनके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में सफल हो पा रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी तरीके के नेचर के हो, even if you are an introvert kind of person, then also still you will be able to express yourself. अगर आप सोच रहे हो कि how this is going to be possible, then I am here to guide you through the process. Today we are going to explore how you will be able to become more socialized and express your thoughts, feelings more confidently, even if you are an introvert kind of person. So let's get started with this intro video. Before we move into the main content, let me clarify you. Being introvert means it's not like you are an antisocial person. It simply means you love your own company. It simply means you recharge yourself by staying into your own zone. And you prefer meaningful conversation over small talks. हमेशा ध्यान दे, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन कर रहे हो, even if you are an introvert or extrovert kind of person, you must need to remember this point. First is network with authenticity. भले ही आप एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, लेकिन you must need to network with that authenticity so that you will be able to build a connection with that particular communicator जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो। इस तरीके का कन्वर्सेशन, इस तरीके का टॉक कोई मायने नहीं रखता जहां पर आप दसों व्यक्ति के साथ बात करो, लेकिन किसी के साथ भी आप प्रॉपर वे से वो रिलेशनशिप या बॉन्डिंग के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओ। So you must need to remember, always network with that honesty and authenticity. Then if you prefer to talk in a small group, go ahead and start doing that one, because recognizing your ability is key. अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को समझ पाओ और स्मॉल ग्रुप्स में ही जिसके साथ भी बात कर रहे हो, जिन भी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, उनके साथ जब आप अटेंटिवली बात करोगे और उनकी बातों को समझते हुए, उनकी बातों को अटेंटिवली सुनते हुए आप उनके साथ एंगेज होकर जब बात करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट इन दैट सॉर्ट ऑफ comfortable atmosphere for everyone. Now let's explore the steps how you'll be able to socialize yourself even if you are an introvert kind of person. First is always try to play to your strength. Introvert लोग हमेशा बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अगर आप अपने आप को कंसीडर करते हो कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, देन उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझते हुए सुनने की कोशिश करें, सो दैट आप उन लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने में सफल हो पाओ और उसी के अकॉर्डिंगली उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओ। तो अपने स्किल को यूज करें और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में एंगेज होते हुए अपनी जेन्युइन इंटरेस्ट को शो करें। देन हमेशा ध्यान रहे, चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कभी भी इस तरीके का बर्डन या प्रेशर फील ना करें कि आपको हर किसी के साथ एंगेज होते हुए उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, नेटवर्क करना है। जस्ट रिमेंबर, आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और उसको मेंटेन करें। हमेशा फोकस करें एक क्वालिटी कन्वर्सेशन में, ताकि आप उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए एक मजबूत रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर पाओ। एंड हमेशा ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ। कभी भी किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में जानें, उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करें और अपने आप को प्रिपेयर करते हुए उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए उनके साथ बात करने की कोशिश करें। यह आपको कॉन्फिडेंटली उन लोगों के साथ बात करने में मदद करती है और अपने कन्वर्सेशन में रहते हुए एक एस्टेब्लिश कनेक्शन बिल्ड करने में आपको मदद करती है। देन नेक्स्ट इज, हमेशा अपनी एनर्जी को यूज करें। जब भी आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो, अपने आप को रिचार्ज करें, अपने आप को फिल अप करें और अपने कन्वर्सेशन को व्यक्त करने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को फुल एनर्जी के साथ एक्सप्रेस करोगे, तभी सामने वाला भी आपके ऊपर अटेंटिव होकर आपकी बातों को सुनते हुए रिकॉग्नाइज कर पाएगा। दिस विल हेल्प यू टू
डिलीवर योर मैसेज इफेक्टिवली सो दैट आपका कम्युनिकेटर आपकी बातों को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको समझने में सफल हो पाए। नाउ इट्स योर टर्न, गो अहेड एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज लर्निंग्स, न्यू स्ट्रेटजीज जो भी आपने अभी यहाँ पर सीखी है। जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट द पर्सन यू वर बिफोर एंड नाउ द पर्सन यू आर। हमेशा ध्यान रहे, बीइंग सोशल मीन्स इट डज नॉट मीन दैट हु यू आर, इट totally depends on that how you are going to drive yourself and how you wanted to see yourself. It's about embracing your strength and finding your unique way of connecting with people. फाइनली ये कतई डिपेंड नहीं करता है कि ये सोशलाइज इवेंट है या कोई गैदरिंग है या 1-to-1 कन्वर्सेशन है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, किस तरीके से आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। यही सारा कुछ डिटरमाइन करता है कैसे आप उन लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने में सफल हो पा रहे हो। सो नाउ यू डू हैव द होल स्ट्रेटजीज, just start practicing all of this and see that how you are establishing a genuine connection and creating a positive impact. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आपने इस चैनल को डिस्कवर किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चीज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यस यू आर गेटिंग वट एवर आई एम शेयरिंग, एंड भले ही मैं एक व्यक्ति को ही अपने कंटेंट के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, दैट विल रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क मोर हार्डर एंड क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट इन द कमिंग फ्यूचर। थैंक्स फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।